हेलो मेरे प्यारे भाई, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। प्यारे साथियों, प्यारे दोस्तों, प्यारे बहनों, आज किस वीडियो में मैं आप सभी को बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट वर्ड मीनिंग बताऊंगा। एंड आपको अगर अंग्रेजी पढ़ना, लिखना, बोलना नहीं आता है तो आप लोग टेंशन ना लीजिएगा, क्योंकि आज किस वीडियो में प्यारे साथियों मैं डेली यूज ऑफ वर्ड यानी कि रोज बोलने वाला अंग्रेजी शब्द लेकर आया हूँ, जिससे आप लोग आसानी से पढ़कर इसका ट्रांसलेट यानी कि हिंदी में अंग्रेजी में अनुवाद कर पाएंगे और आपको अंग्रेजी पढ़ना, लिखना, बोलने में आपको बहुत ही ज़्यादा मदद मिलेगी। इन्हीं की सहायता से आप साथियों अंग्रेजी को इतना आसान तरीके से आप पढ़ के ईजी बना सकते हैं, एकदम आसान बना सकते हैं। ठीक है मेरे साथियों, और इसमें आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा मेरे प्यारे साथियों, क्योंकि इस वीडियो में आपको मीनिंग के साथ साथ वर्ड मीनिंग भी बताऊंगा। एंड आपको 12 खड़ी भी नहीं आता है तो कैसे लिखा जाता है, कैसे पढ़ा जाता है, किस वर्ड को कैसे पढ़ें नहीं आता है तो वही मैं आप सभी को एकदम आसान तरीके से बताऊंगा। मात्र आप लोग वीडियो को अंत तक बने रहिएगा। अगर साथियों मेरा वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा दिल से, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि बेसिक इंग्लिश मेरे इस चैनल पर पढ़ाया जाएगा। ठीक है, और आपको आसान से आसान तरीके से ट्रांसलेट भी किसी शब्द को बता दिया जाएगा कैसे करते हैं। ठीक है, किस मीनिंग को कहाँ यूज करेंगे, ये शब्द आपको सब कुछ इस वीडियो में मिलेगा। बस आप लोग वीडियो को अंत तक बने रहिएगा। ठीक है साथियों, चलिए हम लोग धीरे धीरे अपने टॉपिक पर चलते हैं। सबसे पहले आपके सामने दिख रहा होगा फ्रेंड्स, लिखा है DAILY, डेली यूज ऑफ वर्ड, यानी कि डेली माने रोज, यूज माने प्रयोग करना, उपयोग करना, ऑफ माने का वर्ड माने शब्द, यानी कि रोज बोलने वाला या डेली बोलने वाला अंग्रेजी शब्द जो प्रयोग किए जाते हैं वो है। ठीक है, तो क्या क्या है, क्या क्या प्रयोग करते हैं, आप लोग को एक एक आसान से आसान भाषा में आपको बताऊंगा। ठीक है, देखिए साथियों सबसे पहले लिखा है आई, है ना, आई, इसको पढ़ेंगे ही आई। क्या लिखा, अपनता पर बड़ी मंत्र ही आई पढ़ेंगे। बट आई माने होता क्या, आई मतलब होता है मैं, क्या होता है मैं लिख देता हूँ। एंड देखो जैसे बोलते हैं मैं एक लड़का हूँ तो लिखेंगे आई एम ए बॉय। ठीक है, आई एम बॉय, ठीक है बोलेंगे ना, तो आई मतलब होता मैं, क्या होता मैं, यही लिख देता हूँ। आई मतलब मैं, समझ में आया। आई मतलब क्या आप बोलेंगे, मैं, समझ में आया। चलिए बहुत बढ़िया। YOU, अब इसको क्या पढ़ना, यू, क्या पढ़ना, यू मतलब आप है, तुम, क्या पढ़ना है, तुम, तो इसको पढ़ना तुम। कैसे लिखना है, मैं आपको तुम, यू मतलब तुम, जैसे कि तुम अच्छे, यू आर गुड बोलेंगे ना, तुम अच्छे हो तो यू आर गुड, यानी कि तुम, यू तो तुम का मतलब क्या होता है, यू, क्या बोलेंगे तुम। ठीक है, समझ में आया। चलिए आगे चलते हैं। MY, इसको क्या पढ़ना, माई, मैं नहीं पढ़ना, माई पढ़ना। इसका मतलब माई मतलब मम्मी नहीं होता है, माई मतलब मेरा होता है, जैसे हमार। ठीक है, तो बोलते हैं मेरा पेन है तो माई पेन बोलते हैं ना, क्या मेरा पेन है तो दिस इज माई पेन बोलते हैं ना ऐसे। तो माई मतलब क्या होता है, मेरा। लिख देते हैं हम, माई मतलब क्या होता है, मेरा। समझ में आया आपको। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। लिखा है WE, इसको क्या पढ़ना है, इसको हम लोग बी पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, बी। ये साथियों डेली यूज इंग्लिश वर्ड है, ट्रांसलेट में ये सारा कुछ आपको मिलेगा 100%, कुछ ना कुछ इसमें मीनिंग आपको सारा, चाहे दुनिया का कितना भी बड़ा ट्रांसलेट ले लीजिए, हिंदी अनुवाद लीजिएगा, इंग्लिश मीनिंग लीजिएगा, ये सारा वर्ड आपको देखने को मिलेगा। ठीक है साथियों, लिखा है WE, इसको क्या पढ़ना है, बी पढ़ना। और बी मतलब होता क्या है, जैसे बी मतलब हम होता है, जैसे हम, क्या होता है, हम। ठीक है, इसको लिखते हैं बी मतलब साथियों क्या होता है, हम। समझ में आ रहा है आपको, ऐसे पढ़ना है। बस इस मीनिंग को आसानी से कर लेते ना तो आपको बोलने में एंड लिखने में एंड सुनने में या बात करने में 1% का प्रॉब्लम नहीं आएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। THEY, इसको क्या पढ़ना है, दे, क्या पढ़ना है, THEY, दे। साथियों दे मतलब क्या होता है, वे, जैसे वे पढ़ते हैं तो दे रीड बोलते हैं ना, वे पढ़ते हैं तो इसको क्या बोलेंगे, दे रीड। दे माने क्या होता है, वे, तो इसको क्या पढ़ेंगे, वे, दे मतलब वे। समझ में आ रहा, क्लियर एक लाइन। चलिए अब हम लोग थोड़ा आगे चलते हैं।
नीचे क्या लिखा है साथियों, एच ई, ही मतलब क्या होता है, वाह। तो ही मतलब हम लोग पढ़ेंगे वाह, जैसे वाह अच्छा है तो ही गुड बोलेंगे, ही इज गुड बोलेंगे ऐसे ना। तो वाह अच्छा, तो ही मतलब क्या होता है, वाह। लिखो, ही मतलब क्या होता है साथियों, वाह। समझ में आ रहा है आपको? ऐसे पढ़ना भाई, मीनिंग काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, डेली यूज इंग्लिश वर्ड है, स्किप मत करिएगा, एंड तक देखिएगा। आगे चलते हैं, वाई ओ यू आर, तो क्या पढ़ना, और नहीं पढ़ना, आवर पढ़ना। क्या पढ़ना, आवर, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है, तो आवर मतलब होता है हमारा। क्या होता है, हमारा। इसको लिखो हमारा, ठीक है। क्या पढ़ना, हमारा, हमारा। समझ में आ रहा है साथियों? ठीक है, आगे चलते हैं। WHO, तो इसको क्या पढ़ना, उच्चो नहीं पढ़ना, हु पढ़ना है। WHO, जैसे हु मतलब क्या होता है, हु माने कौन। जैसे बोल दिया जाए कि हु आर यू, तुम कौन हो, यानी कि कौन हो, तो हु आर यू बोलते हैं ना। तो ऐसे आपको भी बोलना है। तो हु मतलब क्या होता है, जब मीनिंग पता रहेगा तभी तो बोल पाएंगे। तो WHO, तो हु माने कौन। आगे लिखेंगे, हु मतलब कौन। समझ में आ रहा साथियों? चलिए आगे चलते हैं। WHERE, इसको क्या पढ़ना है, इसको वेयर पढ़ना है। क्या पढ़ना है, वेयर। वेयर माने क्या होता है, कहाँ, जहाँ। कहाँ होता है, कहाँ। जैसे वेयर डू यू लिव, तुम कहाँ जा रहे हो, तुम कहाँ रहते हो, ऐसे बोलते हैं ना। वेयर माने कहाँ या जहाँ। लिखो, वेयर मतलब कहाँ या जहाँ। समझ में आ रहा है? कोई पूछेगा वेयर मतलब क्या होता है, तो बोलो आप कहाँ या जहाँ होता है, दोनों होता है मीनिंग, ठीक है। कहाँ जा रहे, कहाँ या जहाँ। समझ में आ रहा है? चलिए नीचे क्या लिखा साथियों, देखते हैं। THAT, इसको क्या पढ़ना है, डैट पढ़ना है। डैट, THAT, डैट। डैट बने हुआ होता है, ये लड़के के लिए इस्तेमाल करते हैं। किसके लिए, लड़का के लिए। ये भी लिखा हुआ है, तो इसका भी लड़का का इस्तेमाल होता है, ठीक है। अगर बात की जाए यहीं सी लगा दिया जाए, तो सी जो होता है लड़की के लिए इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, फीमेल के लिए। तो यहाँ लिखा THAT, तो इसको क्या पढ़ना, डैट। डैट मतलब क्या होता है, वाह। लिख दो, डैट मतलब क्या होता है, वाह। समझ में आ रहा है आपको? चलिए आगे चलते हैं। IT, इसको क्या पढ़ना, आइट नहीं पढ़ना, इट पढ़ना। क्या पढ़ना, इट। इट मतलब क्या होता है, या फीमेल के लिए इस्तेमाल करते हैं, या। जैसे या मेरा कलम है, तो दिस इज माई पेन, इट इज माई पेन, ऐसे बोलेंगे ना। तो इट मतलब क्या होता है, या। इसको लिखो, इट मतलब क्या होता है साथियों, या। समझ में आ रहा है? चलिए अब हम लोग चलते हैं आगे। यस एच ई, तो देखो अभी मैंने बोला आपको ना, तो जहाँ यस एच ई, सी मतलब क्या होता है, वह। तो ये जो है ये फीमेल के लिए यानी कि लड़की के लिए इस्तेमाल करते हैं। अगर बोल दिया जाए या भाई वह पढ़ती है, तो इसके लगाएंगे ही रीड नहीं लगाएंगे, सी रीड्स लगाएंगे। क्या लगाएंगे, सी रीड्स, यानी कि वो लड़की है, ठीक है। तो सी मतलब क्या होता है, वह लगा दो। सी मतलब वह। समझ में आ रहा साथियों? चलो अब हम लोग थोड़ा आगे चलते हैं। US, तो इसको क्या पढ़ना, उस नहीं पढ़ना है, अस पढ़ना। अस, क्या पढ़ना, अस। अस मतलब क्या होता है, हमें। क्या होता है, हमें। जैसे कोई चीज़ बोलते हैं ना कि हमें यह काम नहीं करना है, तो बोलते हैं अस मतलब क्या होता है, हमें। लिख दो, अस मतलब क्या होता है, हमें। समझ में आ रहा साथियों? चलो आगे चलते हैं। THEM, इसको क्या पढ़ना, दम नहीं पढ़ना, देम पढ़ना है, देम। THEM, देम। देम माने क्या होता है, उन्हें। क्या होता है साथियों, उन्हें। इसको लिख दो, देम मतलब उन्हें, देम मतलब उन्हें। यहाँ तक क्लियर हुआ साथियों? अगर मेरा वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा प्लीज़, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा सेम इसी प्रकार के मीनिंग को लिए और अंग्रेजी पढ़ने के लिए। अब हम लोग प्यारे साथियों आगे चलते हैं। आगे मेरा क्या लिखा है, मैं आपको बोला हूँ ना, एक वर्ड को आसानी से बताऊंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। आप लोग वीडियो को अंत तक बने रहिएगा। साथियों लिखा THIS, इसको क्या पढ़ना, दिस पढ़ना। क्या पढ़ना, दिस। THIS को क्या पढ़ना, दिस। और दिस मतलब क्या होता है, यह। क्या होता है, यह। तो यही लिख दो, दिस मतलब यह होता है। ये भी लड़की के लिए इस्तेमाल करता है, या लड़की, दोनों कर सकते हैं। मतलब ये फीमेल एंड मेल दोनों के लिए बना है, ठीक है। दिस मतलब क्या होता है, या। चलते आगे साथियों। WHICH, इसको क्या पढ़ना है, विच पढ़ना है, विच। क्या पढ़ना है, विच। अब इसका मतलब क्या होता है,
तो साथियों इसका मतलब होता है कौन सा, क्या पढ़ते हैं वो विच बोलते हैं, क्या बोलते हैं विच मतलब कौन सा, क्या बोलते हैं कौन सा, इसको लिख लो। कौन सा, ठीक है। अगर कहीं मीनिंग दिख जाए विच मतलब तो बोलो कौन सा, ठीक है। इसका मतलब होता है कौन सा, समझ में आ रहा है। चलिए WHY इसको क्या पढ़ना, वे नहीं पढ़ना, वाई पढ़ना, वाई क्या होता है, वाई, वाई मतलब क्या होता है क्यों, वाई मतलब क्या होता है साथियों क्यों, ठीक है। तो इसको लिख दो वाई मतलब क्यों। ये सब काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट मीनिंग है साथियों। इसको अगर आप लोग दिमाग में बैठा लेते हैं ना तो 100% ट्रांसलेट का बाप आपको रोक नहीं पाएगा, आपको ट्रांसलेट करने में, अंग्रेजी पढ़ने में, ठीक है। आगे चलते हैं। ARE इसको क्या पढ़ना, अरे नहीं पढ़ना, आर पढ़ना, क्या पढ़ना, ARE आर। आर मतलब क्या होता है हो, जो लास्ट में जैसे तुम पढ़ते हो, यू आर रीड बोलते हैं ना, बोलते हैं ना साथियों, तो आर मतलब क्या होता है हो, लिख दो। आर मतलब हो, समझ में आ रहा है आपको। चलो अब हम लोग फिर से थोड़ा आगे चलते हैं, तो आगे चलते हैं, ठीक है साथियों। लिखा नीचे देखते हैं HOW इसको क्या पढ़ना, हो नहीं, हाउ पढ़ना है, क्या पढ़ना, हाउ। हाउ मतलब क्या होता है कैसे, कैसे बोलते हैं ना, हाउ कैसे ये हुआ, कैसे नहीं हुआ ना, बोलते हैं तो हाउ मतलब क्या होता है कैसे, कैसे, हाउ मतलब कैसे, ठीक है साथियों। आगे चलते हैं। WHAT इसको क्या पढ़ना, वेट नहीं पढ़ना, वाट पढ़ना, क्या पढ़ना, वाट। वाट मतलब क्या होता है मेरे साथियों, बोलते नहीं व्हाट इज योर नेम, तुम्हारा क्या नाम है, वाट मतलब क्या होता है, वाट मतलब क्या, लिख दो यहीं। आप लोग 2 बार लिखो और उसके बाद में याद कर लो, इसको सब मीनिंग काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। वाट मतलब क्या होता है क्या, वाट मतलब क्या होता है साथियों क्या, समझ में आ रहा है। चलो आगे चलते हैं। ये चीज़ तो मैंने पढ़ा अभी, ही मतलब हुआ होता है, लिख लो इसको तुरंत है, ठीक है। इट ए भी पढ़ा, इट मतलब या, ये भी 1-2 बार लिख दिया तो इसके लिए सॉरी चाहता हूँ, ठीक है। लिख दिया हूँ, कोई दिक्कत नहीं, हमको पढ़ना भाई लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आगे चलते हैं। यमी इसको क्या पढ़ना, मी, हाँ इसको मी ही पढ़ना है क्योंकि कुछ चेंजिंग नहीं किया है। तो मी मतलब क्या होता है साथियों, मी मतलब होता है मुझे, क्या होता है मुझे, तो इसको लिख दो मी मतलब मुझे, मुझे, मी मतलब क्या होता है मुझे, समझ में आ रहा, बहुत सही, ऐसे पढ़ना है। मी मतलब मुझे, जैसे कोई चीज़ बोलते हैं या मुझे दीजिए प्लीज़ गिव मी बोलते हैं ना। आगे चलते हैं साथियों, आगे देखते हैं। WHOM तो इसको क्या पढ़ना, हुम पढ़ना, क्या पढ़ना, हुम। WHOM क्या पढ़ना, हुम। हुम मतलब क्या होता है नहीं पता है, अरे हुम मतलब होता है किसको, किसको क्या होता है किसको, लिख दो किसको, किसको, हु मतलब क्या होता है किसको, समझ में आ रहा है। चलिए आगे देखते हैं। YOUR इसको क्या पढ़ना है, योर पढ़ना है, योर, ठीक है। क्या पढ़ना है, योर। योर मतलब क्या होता है तुम्हारा, ठीक है। क्या पढ़ना चाहते हो, योर मतलब तुम्हारा, तो पढ़ दो इसको। थोड़ा मैं और बड़ा कर देता हूँ, नहीं आपको अच्छे से दिखेगा तब कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, ठीक है साथियों। हाँ योर मतलब क्या होता है तुम्हारा, लिख लो। योर मतलब साथियों क्या होता है तुम्हारा, समझ में आना। चलिए आगे देखते हैं। THEIR इसको क्या पढ़ना है, थियर नहीं, इसको देयर पढ़ना है, क्या पढ़ना साथियों, दियर। THEIR देयर पढ़ना, क्या पढ़ना, दियर। इसका मतलब होता क्या, तो दियर मतलब होता है उनका, क्या होता है उनका, लिख लो उनका, समझ में आ रहा है। दियर मतलब क्या होता है उनका, ठीक है, समझ में आ रहा है। चलो अब हम लोग आगे चलते हैं। MINE इसको क्या पढ़ना है, माइंड पढ़ना है, क्या पढ़ना साथियों, माइंड। अब मतलब माइंड मतलब होता क्या है, तो माइंड मतलब होता है मेरा, लिख लो यहीं। माइंड मतलब होता है मेरा, क्या होता है माइंड मतलब मेरा, समझ में आ रहा है। चलो अब हम लोग थोड़ा आगे चलते हैं। तो नीचे लिखा है साथियों HIM हिम। हिम तो हिम माने क्या होता है, अरे मेरे भाई हिम माने उससे होता है, हिम जैसे उसे बोलते हैं ना, उसे या काम ना करने दो तो बोलते हैं हिम। हिम मतलब क्या होता है उसे, समझ में आ रहा है, हिम मतलब उसे। आगे चलते हैं। THAN इसको क्या पढ़ना, देन, हाँ इसको देन पढ़ना, देन,
क्या पढ़ना, देन। देन मतलब होता है किस वजह से, और THEN होता है देन माने तब कब होता है, ठीक है। वो समझ। और दूसरा अगर यहाँ ई हो जाए तो इसको पढ़ना है देन माने कब जब होता है। बट यहाँ दिया है THAN, क्या पढ़ना है, दन। देन मतलब क्या होता है, किस वजह से, वजह होता है, वजह है, ठीक है। क्या होता है, वजह है, ठीक है। समझ में आ रहा है। चलो आगे लिखा WHOSE, इसको क्या पढ़ना, हुज। हुज मतलब क्या होता है, किसका जिसका, क्या होता है, किसका जिसका। हुज मतलब किसका, क्या किसका जिसका, किसका। आप लोग भी लिख सकते हैं जिसका, ठीक है, आप लोग लिख सकते हैं। आगे चलते हैं। ALL, इसको क्या पढ़ना, आल पढ़ना, क्या पढ़ना, आल। आल मतलब क्या होता है, सभी, मारे कुल, सभी। आल मतलब भी, सभी। आल मतलब सभी, ठीक है। आगे चलते हैं। अब कुछ मेरा लास्ट दोस्तों मीनिंग बचा है, ठीक है। लास्ट मीनिंग को हम लोग क्लियर भी कर देंगे, क्या क्या लिखा है। तो लिखा है नीचे ANY, इसको क्या पढ़ना, एनी पढ़ना है, एनी। एनी मतलब क्या होता है, आप लोग बताओ। एनी में नहीं होता कोई, क्या होता है, एनी मतलब कोई। जैसे अगर हमारे को कोई शब्द लिखा है तो उसमें पढ़ेंगे एनी, एनी वर्ड्स, कोई शब्द, ठीक है। एनी मतलब क्या होता है, कोई। इसको लिख लो, एनी मतलब कोई, क्या पढ़ना, कोई, ठीक है। OTHER, इसको क्या पढ़ना, अदर पढ़ना है, क्या पढ़ना, अदर। अदर मतलब दूसरा कोई, ठीक है, दूसरा होता है। अदर मतलब दूसरा, कहते हैं अदर, बोलते हैं ना अदर। अदर मतलब दूसरा, दूसरा, ठीक है, दूसरा बोलते हैं। समझ में आ रहा है। चलिए आगे चलते हैं। INSID, इसको क्या पढ़ना, इनसाइड पढ़ना है। इनसाइड मतलब होता है भीतरी, अंदर, क्या होता है, इनसाइड। इनसाइड बोलते हैं ना, इनसाइड मतलब अंदर, भीतर। तो इसको लिख लो, इनसाइड माने अंदर। समझ में आ रहा है। चलो आगे चलते हैं। BUT, इसको क्या पढ़ना, ब्यूट नहीं, ब्यूट पढ़ना, इसको बट पढ़ना, क्या पढ़ना, बट। BUT, बट मतलब क्या होता है, लेकिन। इसका मतलब होता है परंतु भी होता है, लेकिन भी होता है। क्या होता है, परंतु या लेकिन, कोई भी आप लिख सकते हैं। तो साथियों ये रहा आपका रोज बोलने वाला अंग्रेजी शब्द है। वो आपको काफ़ी ज़्यादा, सबसे ज़्यादा देगा अंग्रेजी पढ़ने में, क्योंकि अंग्रेजी यहीं से शुरुआत होती है, 12 खड़ी जिसको बोलते हैं, यहीं सारा शुरुआत यहीं से होती है। अगर ये सब आपको पता है, मीनिंग पता है, तो कोई रोक नहीं पाएगा आपको अंग्रेजी पढ़ने से, बोल नहीं पाएगा, बोलने से, यानी कि रोक नहीं पाएगा आपको। सारा कुछ आपका क्लियर हो जाएगा इस मीनिंग से, ठीक है। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा, अगर मेरा वीडियो पसंद है तो दिल से एक लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। और सभी ऐसे मीनिंग के लिए, अंग्रेजी पढ़ने के लिए मेरे चैनल को फॉलो जरूर करिए, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।